मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। आपको चीजें गंदी लगती हैं। पहली बात तो चीजें गंदी है नहीं, सिर्फ हमें ओसीडी के कारण गंदी लग रही है। फिर भी मैं एक बात बताता हूं कि मान लेते हैं कि कोई चीज गंदी होती भी है, तो गंदी है भी तो वो शुद्ध किससे होती है? किससे शुद्ध होती है? हवा से, है ना? पानी से। आपके लिए पानी से होती है। अच्छा। क्योंकि आप हाथ धोते हो, कपड़े धोते हो, स्विच धोते हो, तो आपको लगता है कि पानी से शुद्ध होती है। लेकिन पानी से पहले भी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। कैसे? वो समझ लो। पानी किससे बना है? पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। ऑक्सीजन। और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ होती है? हवा में। तो पानी तो हवा में पहले से ही मौजूद है। तो सारी चीजें हवा से ही शुद्ध होती हैं। जो स्विच है, जो बाहर चीजें पड़ी हैं, अंदर पड़ी हैं, हवा तो सबसे टकराती है। तो हवा के कारण वो चीजें पहले ही शुद्ध हो गई हैं, तो उनको दोबारा पानी से शुद्ध करने की जरूरत है ही नहीं, तो अपने आप ही शुद्ध हैं। जैसे चांद के ऊपर हवा नहीं है, तो वहां पर चीजें वैसी की वैसी रहती हैं। वहां पर किसी ने टॉयलेट कर दी तो वो 2000-4000 साल तक वैसी रहेगी, क्योंकि हवा नहीं है तो वो डिकम्पोज नहीं होती है ना। लेकिन पृथ्वी पर तो हवा है। जैसी कोई चीज हवा के संपर्क में आई, वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा दोबारा से रूप बदल लेती है, अर्थात वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाती है। तो जो स्विच बोर्ड है, जैसे आपका कोई छींटा पड़ा तो वो भी हवा से आया, कपड़ों तक आया, पैर तक आया, तो हवा से वो शुद्ध होके ही आया ना। तो सारी चीजें शुद्ध हवा के द्वारा हो ही जाती है। और गीता में कृष्ण भी कहते हैं कि पवित्र करने वालों में वायु में हूं, कि वायु से ही सारी चीजें पवित्र होती हैं। जो बारिश की बूंदें हैं वो हवा से ही आती हैं तो पवित्र होती हैं। जो नहर का पानी आप पीती हैं तो उस नहरों में कितने नहाते होंगे, पशु मल मूत्र सब कुछ होता है। लेकिन जैसे वो हवा से टकरा करके बहता हुआ आता है, सूर्य की धूप से आता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। जो पहाड़ों में बर्फ में देखते हैं ना, वो सारा लैट्रिन, वो पहाड़ों में हम गए थे जहां से नदियां शुरू होती हैं, सारा कुछ वहीं करते ही है ना। वो बहता बहता हुआ डैम में इकट्ठा होता है, डैम से फिर नहरों में आता है, नहरों से फिर ये वाटर वर्क्स में सप्लाई होता है, वहां से फिर टूटियों के द्वारा घर आता है। तो आप जिस पानी को शुद्ध मानती हैं वो तो पहले ही सब कुछ उसमें मिला हुआ है। कहते हैं ना पानी सब चीजें साफ कर देता है। वो हवा से साफ हो गया ना। वो पानी सिर्फ मिट्टी उतारता है, जैसे मिट्टी है, कोई गीली चीज है, उसको साफ कर देता है। चीजें तो पहले ही साफ है ना हवा में। क्या समझे? अब तो मैं दरवाजे को भी हाथ लगा रही हूँ। हाँ, अरे आप तो दरवाजे को आप खोल रही हूँ। हाँ, अभी तो कुछ भी कर लो। अब आपके वहम सारे जा चुके हैं। अब आपकी ओसीडी मर चुकी है, उसका अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। हाँ, भोग डल गया है। अब तो भोग डलता है, जैसे कोई बहुत बुजुर्ग या मरता है तो आपके वहां मिठाई का प्रोग्राम होता है भोग के। जो बुजुर्ग मरते हैं ना तब होता है, मतलब कि कई करते हैं, जैसे हम पंजाब साइड करते हैं ज्यादा ही। अच्छा, आपके वहां नहीं? हमारे यहाँ जलेबियां वगैरह देते हैं बस। हाँ। तो आज ओसीडी का भी भोग डाला है, मीठा नहीं करना। चलेगी मिठाई? मीठा तो खा ही रहे हैं। हाँ, जलेबियां पहले दिन ही खिला दी थी। हाँ। क्योंकि ओसीडी को पहले दिन ही मार दिया था। अब कोई वहम है दिमाग में? नहीं, सब कुछ कर लोगे अब। तो अब एक काम कीजिएगा। तो मैंने स्विच प्लेट को भी हाथ लगाया बाथरूम की, लाइट नहीं जल रही थी ना। हाँ, जलाया तो ना? मैंने इनको कहा कि मैं लगा दूं हाथ। हाँ, तो कहते, मैंने कहा आप लगा दो, स्विच जला दो लाइट। तो कहते नहीं, तो अपने आप हाथ लगा के जला। फिर मैंने जलाई अपने आप। वेरी गुड। भूल गए ना? हाँ। बाद में बस ऐसे ही है कि आप ना एक बच्चे की तरह अब सीखोगे, दोबारा से सीख रहे हैं ना, क्योंकि चीजें अब सीखेंगे। तो अगर पहली बात तो इनको कहना नहीं है, फिर कहना आ जाए तो ये यही कहेंगे कि अपने आप करना है। इनसे हेल्प की उम्मीद ही नहीं रखनी है, ये उल्टा करेंगे। अगर ये आप और आपकी ड्यूटी है कि ये कह भी दें
तो उसको और ज्यादा गंदा कर देना है, मतलब जो इनकी भाषा में गंदा है वो कर देना है। हाँ हमारे उधर ना लड़ी चल रही थी, पाठ की लड़ी चलती है ना, हाँ। सुखनी साहब के पाठ। तो हमारे उधर एक औरत थी बुजुर्ग, अच्छा। वो कहती है, मेरे को कह रही थी, हमारी गली से निकल रही थी, मैं बाहर खड़ी, कहती तू गुरुद्वारे आकर पाठ करा कर चला। अच्छा। तो उधर तो मैं बिल्कुल ठीक सी, उधर अच्छा। मैंने कोई परेशानी नहीं सी, ते मैं जाती सी अपना नहा धो के, और जो मैं बाहर निकलती है ना, मैं एक बारी मतलब कि फ्रेश हो जाती एक बारी फिर, तो उधर मैं फ्रेश भी होके जाती सी इसी तरह, मतलब कि बैठना पड़ेगा फिर 2-3 घंटे, फिर पाठ करना पड़ेगा। तो मुझे कोई वहम नहीं था, मैं अपना गई, बाथरूम किया, लैट्रिन की, जैसे भी फ्रेश होके बाहर निकली हूँ, तो मैंने कपड़ों को भी हाथ लगाए हैं, बाल सही किए, मतलब कि जो ऊपर करके बैठते हैं तो नीचे भी तो करने हैं। हाँ। तो कोई वहम नहीं था, कुछ नहीं था, अपना गई, वहां पर लड़ी चल रही थी, वहां सुखनी साहब का पाठ में बैठ जाती थी, औरतें भी कर रही होती थी, मैं भी करने लग जाती थी। तो करती रही, कितने दिन करती रही। फिर मैं शादी आ गई जैसे, फिर मैं घर आ गई थी वापस, मतलब कि फिर नहीं गई, दोबारा नहीं गई। तो वो कहती थी आती नहीं। तो फिर मैं गई नहीं, दोबारा नहीं गई। तो फिर बाद में मेरे को वहम डल गया, पता नहीं बाद में डला था जब मैंने ऑपरेशन कराया था ना, फिर नहीं तो मैं सारे काम करती थी। देखो सुखनी साहब का पाठ भी करके आती थी वहां पर। अब वो गुरुद्वारा कितना दूर है आपसे? कितना दूर है? पास ही है, ज्यादा दूर नहीं। अब डेली जाया करोगे सुबह शाम, जो भी आपकी इच्छा हो? हाँ तो जा सकती हूँ। अब जाना है आपने? नहीं तो पहले बच्चों को छोड़ने जाना ना, गुरुद्वारा पहले पड़ता था। हाँ। तो गुरुद्वारे के अंदर जाके मत्था टेक के फिर इसको मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी। वेरी गुड। और जब वापस आती थी तभी मत्था टेक के फिर वापस आती थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कभी मेरे को बुखार नहीं हुआ, कभी उन्होंने मेरे बुखार की दवाई नहीं ला के दी, कभी सिर दर्द नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ मेरे को। आप जैसे कभी ब्लड प्रेशर भी नहीं हुआ। कभी लोग जाते हैं ना ब्लड प्रेशर चेक करवाती हैं, मैं कभी भी नहीं गई। आपने इनका कोई खर्चा करवाया ही नहीं सामान फेंकने के अलावा। तभी तो इन्होंने सहन लिया गया। दवाई पर कोई खर्चा नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ऑपरेशनों पर लगे हैं बच्चे दोनों। वो तो चलो कुदरती, आपके हाथ में थोड़ी ना है, वो तो कुदरती थे। हाँ, तो इसमें तो होता ही है कई बार, वो ऑपरेशन, बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो ऑपरेशन ही हल है। हाँ, बाकी तभी तो ये सहन कर गए ना, भी ये तो बस उसका और कोई खर्चा है नहीं, बस मामूली सी सामान ही फेंकती है। कभी नहीं कोई दवाई लेने गई, बुखार तो मेरे को होता ही। ये है बात। ऐसी बीवियां होती नहीं है वास्तव। तो हमारी दरानी भी कहती है कि आप तो कभी गए नहीं थे दवाई लेने, मैं देखती थी वो जाती रहती थी। ब्लड आज मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, तो जाती रहती थी डॉक्टर के पास। अब मैं जाती थी ना अस्पताल में, वो पहले मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो फिर दवाई देते थे। तो जब भी उन्होंने चेक करना इतना ज्यादा, कहते इतना हाई हुआ है, दवाई नहीं ले रहे आप, दवाई नहीं ले रहे, ब्लड प्रेशर डिप्रेशन। हाँ, वो क्या है कि आप घबराहट से हो जाता है, डिप्रेशन में ब्लड प्रेशर है वो लो होता है, हाई रहा है मेरा ना, वो घबराहट चिंता में हाई हो जाता है, या डर में हाई हो जाता है, या आपके अंदर डर घबराहट होती है ना। देख लो बच्चे हुए मेरे, कोई खून नहीं करता, कोई कुछ नहीं, सब कुछ पूरा मर के। हमारे घर में मीट वगैरह सब खाते थे ना। अच्छा। दिल्ली में शादी से पहले, तो इधर ये भी खाते थे। तो मेरे को कमी नहीं आई कोई, मतलब शरीर में ना। फुर्ती से काम करती थी, सारा फुर्ती से। 10 बजे तक मैं सारा काम निपटा रही थी। कपड़े भी धो देने हैं, चदरे एक्स्ट्रा टाइम, नलका गेड़ के, नलका है उसको पहले पानी लेके आते हैं बाल्टियां भर करके। ऐसा ही था, आज से 30-35 साल पहले नलका ही चलता था। हमारे यहाँ भी नलका था, यूपी में तो अभी भी नलके हैं, जिसे चपाकल बोलते हैं। तो नलका भी ऐसा था, इतना ऊंचा। हाँ, उसको ऊपर से जोर से जोर भी लगता था, तो एक डब्बा सारा पानी आता था। बहुत कम पानी आता है। हाँ, फिर टूटियां आ गई थी, टूटियों से सारा काम करना।
चलो अब एक्सपोजर करेंगे थोड़ी देर में। और आपने एक काम करना है कि लिस्ट बना लेना, जो दोनों मिलके जो जो करना है। तो जैसे स्विच बोर्ड ये मैं भी एक बार करवा दूंगा, और जो जो है ना जो नहीं कर पाते उसकी एक लिस्ट बना लेना। अच्छा। लिख लोगे, आप लिख के दे देना मेरे को, कॉपी पेन ले लेना, विकास जी दे देंगे। तो वो लिस्ट बना के देना, फिर वो सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। जिस जिससे भी वहम रहा है ना वो सारा मुझे लिख के दे दो, फिर आज वो सारा कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आप लिस्ट बना लो, फिर मिलते हैं। और फिर वो जो नाड़े वाला है वो भी करवा दूंगा, स्विच बोर्ड वाला है वो भी करवा दूंगा, और भी कोई 2-3 बच्चे हैं वो भी करवा दें। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।